ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग ने कल से श्रीमद् भगवद गीता के 6 अध्याय का आरंभ किया। उसमें कल हम लोगों ने 6 अध्याय की भूमिका श्रवण की कि इस अध्याय का नाम आत्म संयम योग क्यों रखा गया। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में अष्टांग योग का वर्णन किया गया है जो एक प्रकार से कर्मयोग के ही अंतर्गत माना गया है, क्योंकि ध्यान योग जो है वो प्राणों की क्रिया है और कर्म योग है इंद्रियों की क्रिया। और कर्म वो इंद्रियां और प्राण ये दोनों ही राजसिक अहंकार से उत्पन्न होते हैं, दोनों ही राजसिक अहंकार से उत्पन्न होते हैं। इसीलिए इसको कर्म योग के अंतर्गत ही मान लिया गया है। इसीलिए 6 अध्याय को षष्ठक का ये अंतिम अध्याय है। हमारा पहला षष्ठक जो है, षष्ठक का मतलब अध्याय 1 से लेकर अध्याय 6 तक, ये 6 अध्याय हैं उसके अंदर। अब इस अध्याय को हम श्रवण करने के लिए, जैसे हमने पहले भी किया है, 4 प्रकरण में विभाजित करेंगे, 4 पार्ट्स में, जिससे कि एक सब्जेक्ट वाइज हमारा एक विषय के अनुसार, विषय वस्तु के अनुसार हम लोग इसको 4 प्रकरण में डिवाइड करेंगे। पहला प्रकरण होगा ध्यान योग की भूमिका। ध्यान योग की भूमिका यह होगा हमारा पहले श्लोक से 9वें श्लोक तक, और इसको हम नाम देंगे योगारूढ़ प्रकरण। योगारूढ़, योग के ऊपर आरूढ़ होना, योग में प्रवृत्त होना, आरूढ़ होना, इसको बोलेंगे हम योगारूढ़ प्रकरण, पहले श्लोक से लेके और 9वें श्लोक तक, 9th श्लोक तक। अब दूसरा प्रकरण आएगा ध्यान योग, ध्यान प्रकरण, इसको हम बोलेंगे ध्यान प्रकरण। यही है इस पूरे चैप्टर का मेन, जो मेन प्रकरण होगा यही होगा, ध्यान प्रकरण। यह प्रकरण हमारा शुरू होगा 10वें श्लोक से और चलेगा हमारा 32वें श्लोक तक। तो इस प्रकार से इसमें 23 श्लोक होंगे। इन 23 श्लोकों में से पहले जो 17 श्लोक हैं 10 से लेकर 26 तक, उसमें क्या कहा है, ध्यान साधन की बात की है कि ध्यान का जो साधन है उसको कैसे किया जाए, और 27 से लेकर 32 तक ध्यान का फल बताया है। तो 10वें श्लोक से 32वें श्लोक तक हो गया हमारा ध्यान प्रकरण। अब इसके बाद फिर 2 प्रकरण और हैं जो अर्जुन के प्रश्न से शुरू होंगे। भगवान ने तो यहां तक अपनी बात कह दी, अब अर्जुन प्रश्न करेंगे, तो उस प्रश्नों के अनुरूप ही हम उन 2 प्रश्नों के ही 2 प्रकरण हमने बना लिए। तो पहला प्रकरण है उसमें मन संयम प्रकरण, जिसमें अर्जुन ने कहा था कि ये मन जो है वायु की तरह से बहुत दुष्कर है इसको कंट्रोल करना। तो इसको हम लोग बोलेंगे मन संयम प्रकरण,
यह है 33वें श्लोक से 36वें श्लोक तक, 4 श्लोक। फिर भगवान ने फिर दूसरा प्रश्न पूछा अर्जुन ने योग भ्रष्ट के बारे में, कि जो अपने योग से भ्रष्ट हो जाता है उसका क्या होगा। तो उसको हम बोलेंगे योग भ्रष्ट प्रकरण। यह होगा हमारा 27 से लेके अंतिम श्लोक तक चलेगा, ये 45वें श्लोक तक। अंतिम नहीं है, अंतिम से 2 पहले श्लोक तक, 27 से 45 तक। तो इन दोनों प्रकरणों को जानना भी हमारे लिए आवश्यक है, क्योंकि यही जो है अर्जुन के मन में जो जिज्ञासा उठी थी उसका भगवान ने इनमें समाधान किया है बहुत अच्छी तरीके से। यह हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, क्योंकि पहला वाला जो है पहले 1 से 9 तक तो सिद्धांत की बात है, फिर 10 से 32 तक साधन की बात है कि कैसे किया जाए ध्यान, उसकी प्रोसेस क्या होगी। लेकिन मन में जो संदेह उठे अर्जुन के, वो संदेह का निवारण किया है भगवान ने इन दोनों प्रकरण में। मन संयम प्रकरण 33 से 36 तक, और दूसरा चौथा योग भ्रष्ट प्रकरण 27 से लेकर 45 तक। इसके बाद हमने उसको प्रकरण नहीं बनाया है, इसके बाद उपसंहार में भगवान ने 2 श्लोक बताए हैं। इस अध्याय के उपसंहार में 2 श्लोक, तो 2 श्लोक वो हैं। 46वें श्लोक में भगवान ने आदेश दिया अर्जुन को कि तू योगी बन जा। मैंने अब बहुत बातें बता दी तेरे को, तू योगी बन। और 47वें अध्याय में भगवान ने अपना मत बताया कि मेरी ओपिनियन क्या है तुमको, कि योगियों में भी सर्वोत्तम योगी कौन है। ये सारे श्लोक श्रवण करके पहले अध्याय दूसरे अध्याय से लेके और इस अध्याय के 45वें श्लोक तक योग की ही बात की है। तो भगवान ने कहा तू योगी बन जा। अब वो योगी कौन सा बन, यहां भगवान अपनी ओपिनियन, पर्सनल ओपिनियन बता रहे हैं कि तू वो वाला योगी बन जो श्रद्धा से युक्त है और एकांतिक भाव से मेरा भजन करता है। ऐसा योगी कौन होता है हम जानते ही हैं। ऐसा योगी होता है भक्त। जो भक्त योगी है वही है, और वही सर्वश्रेष्ठ योगी है। तो भगवान ने अंतिम श्लोक में जो द्वितीय षष्ठक शुरू होने वाला है 7वें श्लोक से 12वें श्लोक तक, 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक, उसकी भूमिका यहां पर बांध दी 27वें श्लोक में। देखिए कितनी साइंटिफिकली सारा भगवत गीता जो है उसको कंपाइल किया गया है। कंपाइल तो वेद व्यास जी ने कहा है, किया है। जिस तरह से भगवान बताते गए उसी तरीके से सब्जेक्ट वाइज वेद व्यास जी ने इसको कंपाइल किया। तो कितने अच्छे तरीके से 47वें श्लोक में ही पूरे षष्ठक की भूमिका भगवान ने बना दी, एक श्लोक में, एक ही श्लोक में। जैसे कि 5वें अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान ने दूर से दिखा दिया था कि देखो वो 7वें से 12वें तक मैं तुमको भक्ति योग की बात करने जा रहा हूं। क्योंकि भगवान बार बार कहीं ना कहीं इस कर्म योग में भी भक्ति योग की चर्चा कर ही रहे हैं, क्योंकि भक्ति योग ही प्रतिपाद्य विषय है भगवत गीता का। तो वो हर एक अध्याय में कहीं ना कहीं छुपा हुए रूप में आ ही जाता है। युक्त आसीत मत पर, दूसरे अध्याय में भी भगवान ने बोला, 6ठे अध्याय में भी भगवान ने बोला। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य अध्यात्म चेतसा, तीसरे अध्याय का 30वां श्लोक भगवान ने मयि सर्वाणि कर्माणि कह दिया। फिर 4थे अध्याय में तो भगवान ने बोला ही है कई बार, वीतराग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता, और ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति 5वें अध्याय के अंत में। तो ये सारे भक्ति योग के श्लोक हैं जो भक्ति योग को इंगित कर रहे हैं, लक्ष्य कर रहे हैं। अब हम लोग 6ठे अध्याय का पहला श्लोक श्रवण कर लेते हैं। पहले श्लोक में भगवान बता रहे हैं, अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न च क्रियः। अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न च क्रियः। तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में भगवान ने 2 प्रकार की निष्ठाएं बताई थी, ज्ञान योगी की सांख्य निष्ठा और कर्म योगी की कर्म निष्ठा, तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में। फिर 5वें अध्याय में 4थे और 5वें श्लोक में भगवान ने
सांख्य योग का और कर्म योग का एक प्रकार का फल बताया कि उनका फल एक सा ही होता है। तो अब यहां पर भी इस अध्याय के बिल्कुल प्रथम श्लोक में ही वही भाव भगवान व्यक्त कर रहे हैं, उसी भाव को। तो क्या कह रहे हैं यहां पर? यह माने जो व्यक्ति कर्म फलम माने कर्म फल का अनाश्रित मतलब आश्रय न लेकर, अनाश्रित है कर्म फलम, कर्म फल का आश्रय न लेकर, यह माने जो व्यक्ति कार्यम कर्म करोति। कार्यम कर्म क्या मतलब है? कर्तव्य कर्म, जो करने योग्य कर्म है। शास्त्रों के द्वारा जो शास्त्र विहित कर्म है उसको बोला गया कार्यम कर्म, अर्थात वर्णाश्रम धर्म का पालन। हर एक वर्ण और आश्रम के अनुरूप भगवान ने शास्त्रों में जो भी कर्तव्य कर्म निर्धारित किए गए हैं वही है वर्णाश्रम धर्म। तो कार्यम कर्म करोति, यह जो करता है। सौ माने वही व्यक्ति सन्यासी, वही व्यक्ति सन्यासी है और योगी है। वही बात बताइए जो 5वें अध्याय में कहा था कि जो सांख्य योगी है वही कर्म योगी है। दोनों योगों की एकता को प्रतिपादित कर रहे हैं यहां पर भगवान। तो यहां पर कह रहे हैं वही सन्यासी है और वही योगी है। न निरग्निर्न न च अक्रिय, अग्नि का त्याग करने वाला, निरग्नि, निरअग्नि, निरअग्नि का मतलब होता है जो अग्नि को स्पर्श नहीं करता, जिसने उसका त्याग कर दिया है। तो केवल अग्नि को त्याग करने वाला सन्यासी नहीं होता। तो देखिए दूसरी लाइन में भगवान ने पहले बताया स सन्यासी च योगी च न निरग्नि न च अक्रिय। तो सन्यासी के साथ हमको रिलेट कराना है निरग्नि। सन्यासी लोग अग्नि को स्पर्श नहीं करते, ऐसा विधान है। जो अद्वैत संप्रदाय के, केवल अद्वैत संप्रदाय के जो अनुयायी हैं, निर्विशेष ब्रह्मवादी हैं, वो लोग, वो जो एक दंडी सन्यासी होते हैं, वो लोग अग्नि का स्पर्श नहीं करते सन्यास लेने के बाद। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है। और फिर आगे क्या कह रहे हैं? अक्रिय। अक्रिय का मतलब क्रियाओं का त्याग करने वाला, जो काम नहीं करता, वो योगी नहीं है। कभी हम समझ लें कि वो कार्य नहीं करता है तो अकर्मत्व को प्राप्त हो गया है। हम लोगों ने बताया था ना कि कर्म करके भी जो अकर्म को प्राप्त हो जाए वही है योगी। तो अगर हम कर्म को त्याग कर दें, अक्रिय हो जाएं, तो क्या योगी हो जाएंगे? नहीं। तो अग्नि को त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है, क्रियाओं को त्याग करने वाला योगी नहीं है। तो फिर योगी कौन है? अनाश्रित है कर्म फलम कार्यम कर्म करोति। सन्यासी भी वही है और योगी भी वही है जो कर्म फल का आश्रय लिए बिना कर्तव्य कर्म करता है। तो यहां पर भी श्लोक में हम देख रहे हैं कि भगवान ने कर्म के ऊपर ही विशेष महत्व दिया है। कर्म में आसक्ति को छोड़कर कर्म करने की बात ही की है, और उसी को भगवान ने बोल दिया कि वो योगी भी है और सन्यासी भी है। जबकि सन्यासी ज्ञान योग का आचरण करता है और कर्मयोगी कर्म का आचरण करता है, कर्मयोग का। तो यहां पर जो योगी शब्द आया है वो योगी शब्द हम लोग समझना पड़ेगा कि ध्यान योगी के लिए आया है, ये कर्मयोगी के लिए नहीं है। जबकि 5वें अध्याय में जो भगवान ने बताया था वो सांख्य योगी और कर्मयोगी थे। तो वहां पर सांख्य योग और कर्म योग की एकता का प्रतिपादन किया भगवान ने 5वें अध्याय में, क्योंकि अर्जुन का वही प्रश्न था। अब इस अध्याय के अंदर भगवान सांख्य योगी का अर्थात सन्यासी का या कर्म सन्यासी का या ज्ञान योगी का और ध्यान योगी का, इन दोनों की एकता का भी प्रतिपादन कर रहे हैं। इसी बात के लिए भगवान ने जो है कर्म का आश्रय त्याग करने के ऊपर ही महत्व जोर दिया है यहां पर, क्योंकि जो कर्म का आश्रय त्याग करेगा और कर्तव्य कर्म करता रहेगा वही
सन्यासी भी बन सकता है और वो योगी भी बन सकता है, वो जो भी चाहे बन सकता है, क्योंकि चित्त की शुद्धि होगी इसी से। चित्त की शुद्धि के लिए अर्थात ज्ञान को धारण करने के लिए कर्तव्य कर्म करने की आवश्यकता है, लेकिन उसमें कर्म का आश्रय नहीं रखना है। तो अर्जुन के मन में सन्यास को और कर्म को लेकर एक संदेह बना हुआ है। उसे ही ध्यान में रख के भगवान फिर वही बात कह रहे हैं जो हमेशा से कहते चले आ रहे हैं दूसरे अध्याय से। ये सारी की सारी जो चर्चा शुरू हुई है ये उसी श्लोक से शुरू हुई है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। वहीं से कर्म की बात हुई है शुरू, कि कर्म में तेरा अधिकार नहीं है। कर्म में तेरा अधिकार है, कर्म के फल में तेरा अधिकार नहीं है, इसलिए तू कर्म का हेतु मत बन और तेरी अकर्म में भी रुचि ना हो। वही बात चल रही है। यहां पर उसी बात को दूसरी तरह से बोल दिया, कर्म के फल में अधिकार ना होना। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि कर्म का फल का आश्रय ना लेना। वही बोला अनाश्रित है कर्मफलम, अनाश्रित है कर्मफलम। तो भगवान का अर्जुन को बार बार इसी ओर आकृष्ट कर रहे हैं उसका ध्यान। वो ये दिखा रहा है ये कि वो इस भाव के प्रति अर्थात कर्तव्य कर्म करने के प्रति कितने विशेष रूप से आग्रह कर रहे हैं उससे, क्योंकि इस भाव को धारण किए बिना, कौन सा भाव? अनासक्त होकर कर्तव्य कर्म को करना। इस भाव को धारण किए बिना ना तो कर्म योग सिद्ध होगा, ना ज्ञान योग सिद्ध होगा, ना अष्टांग योग सिद्ध होगा, ध्यान योग। तीनों में से कोई भी प्रकार का योग नहीं हो सकता। अब अष्टांग योग के हम लोगों ने 8 अंग श्रवण किए थे। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये 8 जो हैं आप इसको याद कर लीजिएगा, एकदम से आने चाहिए माइंड में हमारे। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इसमें जो पहले 5 अंग हैं वो कर्म योग के अंदर आएंगे। पहले 5 अंग ये कौन कौन से हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, ये कर्म योग के अंदर आएंगे। धारणा, ध्यान और समाधि ये 3 अंग जो हैं ये ज्ञान योग के अंदर आएंगे। पांच अंग कर्म योग के हो गए और 3 अंग हो गए ज्ञान योग के। अर्थात क्या हुआ कि अनाश्रित है कर्मफलम। जब कर्मयोग के अंग हैं, कर्मयोग का अंग क्या है? कर्मयोग का अंग है कि कर्म के फल का त्याग। तो जब तक कर्म के फल का त्याग नहीं करेगा, त्याग करने का मतलब है उसमें आसक्ति ना होना, आसक्ति का त्याग, ना कि फल का त्याग। अगर हमने कोई काम किया तो हमको उसको फल तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन हम उसमें आसक्ति ना रखें उस फल में कि ये फल मुझको मिलना ही मिलना चाहिए, ऐसा इतना ये आसक्ति हुई, ये आग्रह हुआ, तो इस आग्रह का तो त्याग करना ही पड़ेगा। तो वही आगे जाके ज्ञान योगी बनेगा, वही कर्मयोगी बनेगा और वही ध्यान योगी बनेगा। योगी कोई भी हो, योगी कोई भी अभी हो, लेकिन कर्म फल का त्याग आवश्यक है। कर्म फल में आसक्ति का त्याग। जब मैं कर्म फल का त्याग कह रहा हूं तो उसको हम यही समझें कि कर्म फल में जो आसक्ति है उसका त्याग, न कि कर्म के फल का त्याग एज सच। तो अनाश्रित है कर्म फलम का क्या मतलब हुआ, इसको हम लोग समझ लेते हैं एक बार डिटेल में अच्छे तरीके से। अभी तक हम लोग दूसरे अध्याय से यही बातें कर रहे हैं। कर्म क्या है, कर्म का फल क्या है, आसक्ति क्या है, कर्तापन क्या है, कर्तापन से छुटकारा कैसे मिलना है, मन, बुद्धि, अहंकार, इंद्रियां, इनकी प्रक्रिया क्या है, उत्तरोत्तर श्रेष्ठता किस तरीके से है। इंद्रियों से मन श्रेष्ठ है, मन से बुद्धि श्रेष्ठ है, बुद्धि से आत्मा श्रेष्ठ है। किस प्रकार से हम आसक्ति का त्याग करें, अलग अलग प्रकार से हम लोगों ने इसको श्रवण किया है। अब वही बात यहां पर अब हम करने जा रहे हैं एक बार और फाइनली।
कि साधक को कर्म फल क्या है। कर्म फल हमको मिलता है किसी एक पर्टिकुलर फॉर्म में। वो फॉर्म कुछ भी हो सकती है, एक विशेष रूप में हमको प्राप्त होता है वो फल। वो फल कोई वस्तु हो सकती है संसार की, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई स्थान हो सकता है, कोई परिस्थिति हो सकती है। तो जब हम इस संसार की किसी भी वस्तु का, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी स्थान का, किसी भी परिस्थिति का मतलब काल, समय, और किसी भी क्रिया का आश्रय नहीं लेते, क्योंकि सांसारिक वस्तु ही हमको फल के रूप में प्राप्त होती है ना। और ये सारी की सारी जितनी चीजें हैं ये सब नश्वर हैं, नाशवान हैं, क्योंकि ये सब संसार से प्राप्त हुई हैं। और संसार, जगत, ये स्वयं नाशवान है। संसार प्रतिक्षण नाशवान है, परिवर्तन हो रहा है। तो उससे जो मिलने वाला सुख होगा वो भी नाशवान होगा, आने जाने वाला होगा। आगमा पाइनो अनित्या तांस्थितिक्षस्व भारत है। तो उस वस्तु का आश्रय लेना जो नष्ट होने ही वाली है, कहां की बुद्धिमत्ता होगी। हम किसी वस्तु का आश्रय क्यों लेते हैं? जिससे हमको सुख मिले, जिससे हमको आनंद की उपलब्धि हो। हमारी आनंद की खोज हमेशा चल रही है, और उस आनंद को, उस सुख को हम लोग अनेक अनेक वस्तुओं में, व्यक्तियों में खोज रहे हैं, स्थान में खोज रहे हैं। तो जब वो वस्तु नाशवान है, संसार की प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक व्यक्ति, तो फिर कहां की बुद्धिमत्ता होगी हम उसका आश्रय लें। अगर हमें आश्रय लेना ही है तो हमको अविनाशी वस्तु का आश्रय लेना चाहिए, जिसका कभी नाश ही ना हो। क्यों? क्योंकि अगर हम नाशवान वस्तु का आश्रय लेंगे, मतलब उसको प्राप्त करने की इच्छा करेंगे, तो वो हमको इस संसार में फंसाए रहेगी, क्योंकि इच्छाएं कभी पूरी होंगी नहीं। इच्छाएं कभी पूरी नहीं होंगी। हम सोचे कि हमको इस संसार की एक ऐसी वस्तु, एक वस्तु मिल जाए और उसके बाद फिर हम कुछ नहीं चाहेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। उससे और बड़ी इच्छा, उससे और बड़ी इच्छा, क्योंकि सारी वस्तु नाशवान है। और हमारी आत्मा एक ऐसी वस्तु की खोज में है जो नाशवान ना हो, अखंड हो, नित्य हो, शाश्वत हो। तो नाशवान वस्तु का आश्रय लेने से हमारी दो प्रकार से हानि होती है, दो प्रकार से हमारा नुकसान है। एक तो धीरे धीरे वो वस्तु भी नष्ट हो जाएगी और हम फिर बिना आश्रय के रह जाएंगे। हम फिर उसके बाद जब वस्तु नष्ट हो गई तो उसके बाद हम बिना आश्रय के रह गए। हमने एक मित्र का आश्रय लिया और वो मित्र हमको धोखा दे गया, तो फिर हमें उसका आश्रय छूट गया, तो हम फिर बिना आश्रय के रह गए। चाहे हमारे धन हो, चाहे संपत्ति हो, चाहे पिता हो, चाहे पुत्र हो, सब हमसे छूट रहे हैं, धीरे धीरे सब दूर जाने हैं, सब नाश हो रहे हैं। दूसरा नुकसान क्या है? दूसरा नुकसान यह है कि हम जिस अवस्था में अभी हैं, एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर, हमारे हृदय में राग और द्वेष छिपे हुए हैं। इस राग और द्वेष की एक पर्टिकुलर लेवल है अभी। मान लीजिए वो हमारा अभी लेवल 20 डिग्री का है, राग और द्वेष का। राग और द्वेष का लेवल 20 डिग्री का है। अब उस 20 डिग्री के कारण हम लोग संसार की किसी पर्टिकुलर विशेष वस्तु के प्रति, जिसके प्रति राग छुपा हुआ है, उसके प्रति आकृष्ट हो गए। अब जब आकृष्ट हो गए तो हमारी ममता, उसमें आसक्ति बढ़ गई। अब वो वस्तु तो नष्ट हो गई, लेकिन उसके अंदर जो हमारी आसक्ति थी वो रह गई। तो वस्तु के नष्ट होने पर भी हम उसके प्रति जो आसक्ति है, जो ममता है, उसको पकड़े रहते हैं। जैसे एक मां है, अगर उसका कोई पुत्र है और उसका पुत्र की, उसकी मृत्यु हो जाए, तो उस मां की पुत्र की मृत्यु के बाद भी मां जो है अपने पुत्र की यादों को समेटे रखती है अपने हृदय में।
और दुखी होती रहती है। मान लीजिए हमारे पास कोई गाड़ी थी और वो चोरी हो गई, नष्ट हो गई, तो हमारे अंदर जो आसक्ति थी वो तो है ना अभी भी, स्मृति के रूप में, संस्कार के रूप में। तो जो हमारे हृदय के अंदर 20 डिग्री का राग बढ़ा हुआ था, वो अब उस वस्तु के अंदर आसक्ति पैदा होने के कारण वस्तु तो नष्ट हो गई, लेकिन राग हमारा 20 डिग्री से 30 डिग्री हो गया। अब अगली बार ये 30 डिग्री के कारण हम लोग फिर उसी वस्तु के प्रति आकृष्ट होंगे और उसको फिर 40 डिग्री करेंगे, 50 डिग्री करेंगे। इस तरीके से हमारा जो हृदय में राग है, आसक्ति है, वो बढ़ती चली जाएगी। और इस आसक्ति को, इस राग और द्वेष को ही चित्त का मैल कहा गया है, मलिनता कही गई है। क्योंकि उस वस्तु की जो प्रति हमारी आसक्ति है, वो संस्कार के रूप में हमारे चित्त पे जाकर चिपक जाती है। तो हमारा जो चित्त है वो और अधिक कलुषित हो गया, मैला हो गया। और अगर वो मैल हमारा रजोगुणी है और तमोगुणी है, तो उस कालुष्य तमोगुण के कारण हमारी निकृष्ट योनियों में जन्म होगा। और अगर कोई अच्छा मैल है तो हमारा उच्च योनि में जन्म हो जाएगा। मतलब हम चाहे ऊंची योनि में जाएं, ऊंची योनि का मतलब देवता, स्वर्गलोक, और चाहे हम नरक में जाएं, या जो पशु पक्षी योनि है, स्थावर योनि है, उस योनि में जाएं, तो इसका जो कारण है वो है हमारे हृदय का कालुष्य, हमारी उस वस्तु विशेष के प्रति आसक्ति। जैसे जब तक हमारे पास पैसे नहीं थे, धन नहीं था, तो आसक्ति नहीं थी। अब धन आया और धन नष्ट हो गया, लेकिन उसमें आसक्ति तो हो गई। अब अगर शरीर छोड़ते हुए यही आसक्ति बनी रही तो क्या होता है, अगले जन्म में सर्प की योनि प्राप्त हो जाती है। सांप बनके हम लोग धन की रक्षा करते हैं, क्योंकि धन में हमारा अत्यंत लगाव हो चुका है। तो जिस जिस प्रकार की आसक्ति मरने के समय में हमारे हृदय में रह जाती है, उसके अनुरूप ही हमको योनि प्राप्त होती है, अगली योनि, अगला जन्म। क्योंकि भगवान का एक सिद्धांत है, और बड़ा क्लियर सिद्धांत है भगवान का, कि जो आप चाहते हो मैं उसको पूरा करता हूं। नित्यो नित्यानाम चेतनश चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। एको बहुनाम यो विदधाति कामान। कामान माने कामनाओं का। भगवान कैसे हैं? नित्यों में नित्य, चेतन में चेतन, परम चेतन, अर्थात जो परमात्मा, वो कैसे हैं? परमात्मा है, परमात्मा है। एको एक होते हुए भी वो बहुनाम, अनेक अनेक जीवों की इच्छाओं की विधान करते हैं। विदधाति कामान, उसका विधान करते हैं, मतलब उसको अरेंज करते हैं, इच्छाओं को पूरा करते हैं किसी ना किसी योनि में। तो हम लोगों को बड़ी सोच समझ कर इच्छा करनी चाहिए। कोई भी इच्छा करना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम क्या इच्छा कर रहे हैं। ध्रुव महाराज जब भगवान का भजन करने के लिए निकले थे घर से 5 वर्ष की आयु में, तो उनकी इच्छा थी राज्य भोग की, कि मैं राज सिंहासन पर बैठूं। पिता की गोद में बैठना चाहते थे ना राजसभा में। भगवान के जब दर्शन हुए तो उनके हृदय की कामनाएं नाश हो गईं, और फिर उन्होंने भगवान से प्रार्थना किया, स्वामिन कृतार्थो अस्मि वरम न याचे। मैं आपके दर्शन से कृतार्थ हो गया, अब मुझको कोई वर नहीं चाहिए। लेकिन भगवान ने कहा, नहीं, तुम्हारी इच्छा थी ना, तो अब तुमको 36,000 वर्ष राज्य भोगना पड़ेगा, और उसके बाद तुमको ध्रुव लोक की प्राप्ति होगी। तो भजन करने के बाद भी ध्रुव महाराज को भगवान की सेवा की प्राप्ति नहीं हुई। उनके लिए भगवान ने एक अलग वैकुंठ के समान ही ध्रुव लोक बना दिया। इसीलिए हमको इच्छाओं को बड़ा सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि भगवान वो इच्छा पूरी कर देंगे हमारी, चाहे अब करें चाहे बाद में करें। इसीलिए कहा गया हमको कर्म फल का आश्रय लेने में हानि ही हानि है। ये 2 प्रकार की हानि हो गई, एक तो वस्तु नष्ट हो जाएगी, और दूसरा हमारा उसका जो संस्कार है वो हमारे हृदय को और अधिक कलुषित कर देगा। तो हम फिर इसी बात को और आगे श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो
वैष्णवेभ्यो नमो नमः।